Hello, my dear students. Welcome back to Vidya Mind. So, students, in this session, we are going to start with your chapter number 3, Electricity, Circuits and their Components. So, students, आज के सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 3, इलेक्ट्रिसिटी, सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स. अब देखिए आपका ये जो चैप्टर है इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी. ये बेस्ड है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर. तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी यूजेस क्या है, साथ ही साथ इसके सोर्सेस क्या है. एज वेल एज वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट्स. हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और जो इलेक्ट्रिक सर्किट में कंपोनेंट्स यूज होते हैं ना उनके बारे में भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को. ऑलराइट एवरीवन, तो सबसे पहले हम एक छोटी सी ना स्टोरी को पढ़ते हैं और उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को समझते हैं. तो देखिए, स्कूल ट्रिप टू भाखड़ा नागल डैम एक बहुत ही फेमस डैम है हिमाचल प्रदेश में जिसका नाम है भाखड़ा नागल डैम. अब देखिए, Nihal and his classmates were very excited about their upcoming school trip and they were specially eager to visit the famous Bhangra Nagal Dam. तो निहाल और उसके जो क्लासमेट्स हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं. क्यों? क्योंकि वो स्कूल ट्रिप पर जा रहे हैं. आप स्कूल ट्रिप पर जाते तो हो जाते हैं ना बहुत एक्साइटेड, क्योंकि कितना मजा आता है टीचर्स के साथ, अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, राइट? तो ये बच्चे भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं एंड ये सब जा रहे हैं भाखड़ा नागल डैम को देखने. एक बहुत फेमस जो हिमाचल प्रदेश है वहां पर डैम है भाखड़ा नागल डैम, उसको देखने. अब देखिए, विजिट टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस. After the dam, they would see the hydroelectric powerhouse and they would learn how the force of falling water is used to generate electricity. अब देखिए सबसे पहले कि जब ये लोग डैम को देख लेंगे ना, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं निहाल और उसके क्लासमेट्स जब डैम को देख लेंगे उसके बाद ये जाएंगे कहां पर? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस को देखने. अब मैम ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस होता क्या है वो तो बताइए. तो चलिए बताती हूँ. देखिए, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर. हाइड्रो का मतलब होता है वाटर. तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस एक ऐसा पावर हाउस है, एक ऐसी जगह है जहां पर वाटर को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. क्या किया जाता है? वाटर को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और उस इलेक्ट्रिसिटी को भाई डिफरेंट यूजेस में लिया जाता है. अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना, ये होती है डैम के फॉलिंग वाटर से. यहाँ पर आप देखो ये डैम है, यहाँ से पानी गिर रहा है. तो ये क्या करता है? बहुत इस तरीके से फोर्स से गिरता है, ग्रेटर बहुत ज्यादा फोर्स से गिरता है. उसकी वजह से ही क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में. तो वहां पर ही क्या करेंगे? इसको अच्छे से देखेंगे और समझेंगे. अब देखिए स्टूडेंट, सीनिक ट्रेन जर्नी. द स्टूडेंट्स वर आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू अ फ्री 13-kilometer train ride and the journey would take them from नागल पंजाब to भाखड़ा हिमाचल प्रदेश. अब देखिए स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड थे डैम को देखने के लिए, साथ ही साथ जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस है उसे विजिट करने के लिए, एज वेल एज यहाँ की जो जर्नी होगी ना ये लोग स्टार्ट करेंगे नागल जो कि पंजाब में है टू भाखड़ा जो कि हिमाचल प्रदेश में है और वहीं पर है आपका भाखड़ा नागल डैम. तो ये एक बहुत अच्छी ट्रेन राइड होने वाली है. 13 किलोमीटर की ट्रेन राइड होने वाली है और वहां पर उन्हें बहुत सारे सीनिक ब्यूटी दिखेगी. अब देखिए, द रूट रन्स अलोंग द ब्यूटीफुल सतलेज रिवर एंड पासेस थ्रू द शिवालिक हिल्स मेकिंग द जर्नी एंजॉयबल एंड मेमोरेबल. अब ये जो जर्नी होगी ये कैसे होगी? अलोंग द ब्यूटीफुल सतलेज रिवर. एक रिवर है जिसका नाम है सतलेज रिवर, उसके साथ साथ रूट जो है वो रन करता है. साथ ही साथ शिवालिक हिल्स जो कि बहुत प्यारी ब्यूटीफुल हिल्स हैं उनको भी ये पास करेंगे. तो द जर्नी इज गोइंग टू बी वेरी सीनिक एंड ब्यूटीफुल. सो दीज स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड टू विजिट द डैम, the powerhouse plant and also the शिवालिक हिल्स. द जर्नी जो बीच में जर्नी होगी, जो शिवालिक हिल्स देखेंगे ये, तो ये सबके लिए बहुत ज्यादा ये एक्साइटेड है. अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, ग्रुप असाइनमेंट ऑन यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब बिफोर द ट्रिप निहाल एंड हिज क्लासमेट्स वर गिवन अ ग्रुप असाइनमेंट टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन ऑन द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ट्रिप से पहले निहाल और उसके फ्रेंड्स को बोला गया था कि आप लोगों को क्या करना है? एक ग्रुप असाइनमेंट प्रिपेयर करना है और उस असाइनमेंट में आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी के जो यूजेस होते हैं ना वो नोट डाउन करने हैं, वो बताने हैं. सो दे कलेक्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर होम्स, स्कूल्स, नेबरहुड, सिटी एंड द इंटरनेट. तो जो निहाल और उसके क्लासमेट्स उन्होंने क्या किया? ये ग्रुप प्रोजेक्ट बनाने के लिए उन्होंने डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना स्टार्ट किया. जैसे कि उन्होंने घरों से इंफॉर्मेशन ली, स्कूल से ली, नेबरहुड से ली, सिटी से ली एंड साथ ही साथ उन्होंने इंटरनेट की भी हेल्प ली. After that, their list kept growing, which surprised them, so they decided to organize the uses under different headings.
तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी के तो बहुत सारे यूजेस हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उन्होंने क्या किया, उन सब को कैटेगराइज कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया, बहुत सारे यूजेस को डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर ऑर्गेनाइज कर दिया। तो चलिए कुछ ऐसे जो यूजेस हैं उन्हें हम भी देख लेते हैं। सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइटिंग। क्या काम होता है इलेक्ट्रिसिटी का? लाइटिंग करना। तो घरों में, इन होम्स, ऑफिसेस, स्ट्रीट्स, मार्केट्स, फैक्ट्रीज, स्कूल्स, हॉस्पिटल, शॉप्स, हर जगह लाइट की जरूरत होती है। भाई रात में हर जगह लाइटिंग होती है ना, या फिर जो बेसमेंट्स वगैरह होते हैं, चाहे स्कूल की क्लासेस हो गई, हर जगह पर क्या होती है, लाइटिंग रिक्वायर है। दूसरा, होम अप्लायंसेस, घर के जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनको रन करने के लिए भी लाइटिंग की, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, राइट? जैसे कि हीटिंग के लिए, कूलिंग फैन के लिए, रूम हीटर के लिए, इमर्शन रॉड के लिए जैसे वाटर गर्म होता है, गीजर के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए, एयर कंडीशनर के लिए, कूलर के लिए, हर जगह पर इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद और भी बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि वाटर पंप चलाने के लिए, क्रेन चलाने के लिए, कंप्यूटर्स चलाने के लिए, वॉशिंग मशीन रन करने के लिए, वैक्यूम क्लीनर चलाने के लिए, आयरन चलाने के लिए, बहुत सारे यूजेस हैं। इसी तरीके से एंटरटेनमेंट के लिए भी, जैसे टेलीविजन चला लिया, लैपटॉप, रेडियो, म्यूजिक सिस्टम, वीडियो गेमिंग कंसोल, ये सारे अप्लायंसेस भी कैसे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही चलते हैं। इसी तरीके से कुकिंग के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। भाई कुकिंग के बहुत सारे अप्लायंसेस हो गए, जैसे राइस कुकर हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, अवन हो गया, टोस्टर हो गया, ये सब चलते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत जो ट्रेन्स चलती हैं, बहुत सारी बसेस, कार्स, जो इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं, स्कूटर हो गया, लिफ्ट, एस्केलेटर, मेट्रो, ट्रैम, ये सब भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं। साथ ही साथ कम्युनिकेशन में भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। यस, जिस फोन से आप बातें करते हैं उसको चार्ज करने के लिए, इंटरनेट के लिए, टेलीफोन के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए यू नीड इलेक्ट्रिसिटी। सो देयर आर अ लॉट ऑफ यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस होंगे, राइट? तो इस तरीके से निहाल और उसके फ्रेंड्स ने यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर क्या बनाया, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया। अब चलिए आगे देखिए, इलेक्ट्रिसिटी इन डेली लाइफ। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी निहाल और उसके फ्रेंड्स का ग्रुप प्रोजेक्ट देख के कि इलेक्ट्रिसिटी तो हर जगह रिक्वायर होती है। अरे आपको सिंपल से एग्जांपल बताती हूँ, जिस भी डिवाइस पे, लैपटॉप, टैब, मोबाइल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, वहां पर भी तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना उस अप्लायंस को चार्ज करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको बहुत इजी तरीके से पढ़ा रही हूँ, आप विजुअल लर्निंग कर रहे हैं, किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, बिकॉज दिस पैनल इज रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी, राइट? अब आगे देखिए, इलेक्ट्रिसिटी इन डेली लाइफ। सो देयर आर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके मल्टीपल सोर्सेज होते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी मेड इन डिफरेंट वेज। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाई जा सकती है, जैसे कि विंड एनर्जी। विंड को यूज करके, जो विंड होती है ना, उसको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, जिसमें विंड मिल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जो बड़ी बड़ी विंड मिल्स होती हैं, घूमती रहती हैं विंड की हेल्प से, और क्या करती हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। इसी तरीके से सोलर एनर्जी, मतलब सन की लाइट जो है उसको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, और इसमें यूज किया जाता है सोलर पैनल्स को। इसी तरीके से हाइड्रो पावर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वाटर को यूज करके क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। अब जो वाटर है, फ्लोइंग या फॉलिंग वाटर है, वो टर्बाइंस लगी हुई होती हैं। वाटर सोर्सेज में टर्बाइंस लगी होती हैं, तो वहां पर वो वाटर फ्लो करेगा या गिरेगा तो फॉल करेगा, तो वहां पे जो टर्बाइंस है वो घूमती हैं और वही क्या करती हैं? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती हैं। इसी तरीके से फॉसिल फ्यूल्स, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। दीज आर द नेचुरल सोर्सेज। ये सब क्या है? ये सब नेचुरल सोर्सेज है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, जैसे कि बर्निंग कोल या फिर नेचुरल गैस, राइट? उसके बाद फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर लिया डिफरेंट सोर्सेज से। अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करती है? सो इलेक्ट्रिसिटी रीचेस बिल्डिंग थ्रू वायर्स। आप देखिए, आपने देखा होगा आपके घरों में, आपके आसपास नेबरहुड में, हर जगह पर आपको इलेक्ट्रिक वायर्स फिट हुए दिख जाएंगे। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है डिफरेंट सोर्सेज से, ये हमारे घरों तक पहुंचती है थ्रू इलेक्ट्रिक वायर्स। हाउ इट रीचेस? थ्रू इलेक्ट्रिक वायर्स। सो we use it by plugging devices into sockets, and it flows from power stations to our devices like water through pipes. अब देखिए, यहाँ पर हमने डिफरेंट सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की, ये इस तरीके से, ये जो प्लांट है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है, ये वायर्स के थ्रू इस तरीके से हमारे घरों पर पहुंच गई। हमारे घरों में जो वायर्स होते हैं डिफरेंट अप्लायंसेस के, उनको हम सॉकेट्स में इस तरीके से प्लग कर देते हैं, और उसकी हेल्प से हमारे जो अप्लायंसेस हैं वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। यही होता है ना।
अब देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है टॉर्च लाइट का। किसका? टॉर्च लाइट का एग्जाम्पल दिया गया है। A torch has batteries that store electricity and when switched on, electricity flows to the bulb or LED that makes it light up. तो इसी तरीके से अगर हम टॉर्च के एग्जाम्पल लें तो ये टॉर्च है, ये क्या है हमारी? ये हमारी टॉर्च लाइट है। तो टॉर्च में इस तरीके से क्या होती है? बैटरीज होती है और जैसे ही हम यहाँ पर ये स्विच है इसको ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है बल्ब के पास थ्रू विद द वायर्स और ये जो आपका बल्ब है वो क्या हो जाता है? ग्लो हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्लो हो जाता है। क्या कर देता है? इसको लाइट अप कर देता है। अब इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो काम करती है और हमारे पास पहुंचती है। एक इंपॉर्टेंट सेफ्टी रिमाइंडर भी मैं देना चाहूंगी यहाँ पर कि सिंस वी आर मूविंग ऑन टू लर्न अबाउट टॉर्च लाइट, रिमेंबर नेवर एक्सपेरिमेंट विद द वॉल सॉकेट्स जो कि मेन इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होते हैं। जब अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम सर्किट्स को समझेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को और अच्छे से समझेंगे, तो आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सेफ्टी रिमाइंडर दिया गया है कि आपको कभी भी वॉल सॉकेट्स जो होते हैं उनके साथ कभी भी किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। The electricity flowing through wires in our home carries a lot of energy and it is enough to cause severe shocks or fires. अब देखिए स्टूडेंट्स कि हमारे घरों में जो ये एनर्जी आती है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी आती है, ये बहुत ज्यादा एनर्जी कैरी करती है जिसकी वजह से अगर आपने इसको किसी भी तरीके से मिसयूज किया तो आपको भी सीवियर डैमेज हो सकती है, सीवियर इंजरी या शॉक भी लग सकता है। तो मेक श्योर कभी भी आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ खेलें ना, राइट? अब आगे देखिए, for all our experiments we will stick to the small electric cells batteries and they are safe to handle. अब सारे जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे आपके इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की स्टोर्ड फॉर्म को जो कि होती है बैटरीज में। ये जो बैटरीज आपको टॉर्च में दिखाई देती है इसमें होती है इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड। कैसी होती है? स्टोर्ड होती है। तो स्टोर्ड एनर्जी को, स्टोर्ड इलेक्ट्रिसिटी को ही हमें यूज करना है हमारे डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट्स उन्हें परफॉर्म करने के लिए, जिससे हम क्या करें, जो हमारी इंजरी के चांसेस हो सकते हैं किसी भी तरह की, जो इलेक्ट्रिसिटी से इंजरी हो सकती है, डैमेज हो सकती है, शॉक लग सकता है, उसको हम इजीली अवॉइड कर पाए। ठीक है? सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ये जो चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके डिफरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, किस तरीके से हमारे घरों तक पहुंचती है, राइट? सो आई होप आपको ये सब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग विद्या माइन। थैंक यू वेरी मच।